लड़की अपनी हरकत को देखकर शादी नहीं करना चाहती थी। यह बात सुनकर उसके पिता को दिल का दौरा पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। यह कहानी एक 20 वर्षीय लड़की की थी जो कि एक छोटे से गांव में रहती थी। लड़की केवल अकेले व उसके पिता साथ में रहते थे, पर उस लड़की को एक दिन उसकी बुरी लत लग जाती है, यानी कि उसे दारू पीने की लत लग जाती है। तभी एक दिन उस लड़की के पिता उस लड़की के लिए एक अच्छा रिश्ता देखते हैं। लड़की की शादी तो फिक्स हो जाती है। लड़का बिजनेसमैन था, यानी कि उसके ससुराल वाले बड़े घर के थे, लेकिन लड़की अपना नशा करने की लत को नहीं छोड़ पा रही थी, इसीलिए वह शादी करने से अपने पिता को मना कर देती है, जिसके कारण उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वह बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर पड़ते हैं। अपने पिता की यह हालत देखकर उस लड़की को शादी के लिए मंजूरी देनी ही पड़ती है, यानी कि वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, तभी मैं शादी करने के लिए तैयार होंगी जब उनको पूरी मेरी सच्चाई पता होगी। लेकिन उसका पापा वहाँ से बोल देता है, ठीक है बेटी, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को पूरी बात बता दी है, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करता, यानी कि उसके ससुराल वालों को ऐसा उसके बारे में कुछ नहीं बताता। वह उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि उसकी बेटी की शादी एक बड़े घर में हो रही थी। वह इसी बात पर खुश था। तभी वह वहाँ से अपनी बेटी की शादी कर देता है और जैसे ही वह ससुराल पहुँचती है तो 2-4 दिन तो सब सही था। लड़की भी अपने नशे की लत को छोड़ना चाहती थी, पर वह 3-4 दिन ही केवल रोक सकी। इसके बाद वह एक दिन उसका ससुर व उसका पति दोनों लोग ऑफिस चले जाते हैं सुबह सुबह ही। उसके बाद वह खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद उसकी सास उसको आवाज देने लगती है, परंतु यहाँ से लड़की अपने कमरे में तो शराब पी रही थी, इसीलिए वह सास की बात को ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद सास उसके कमरे में चली जाती है और जैसे ही वह कमरे में पहुंचती है तो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी वह अपने वहां से बहू से बोलती है कि क्या हुआ सुशीला, तुम तो शराब क्यों पी रही हो। तभी उसकी बहू यहाँ से उसको अनाप शनाप कहने लगती है, कहती है कि हट जा बुड्ढी, तू यहाँ से, मेरे और शराब के बीच में आने वाली तू होती कौन है। इस तरह वह अपने सास को गाली देने लगती है। तभी उन दोनों के बीच में बहुत सा झगड़ा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो दोनों बहुत ही लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते शाम हो जाती है। तभी उसके पति और पिता दोनों लोग घर में वापस आ जाते हैं। सास और बहू की लड़ाई सुनकर वह भी उसके कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही वह देखते हैं कि उसकी पत्नी ने शराब पीकर रखा है और सास से लड़ाई करती है, तभी उसका पति उसको डांट देता है। वहाँ से उसकी पत्नी घर छोड़कर जाने लगती है, परंतु उसका पति उसे रोकने का बहुत प्रयास करता है। साथ ही साथ उसके घर वाले भी उसे रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु वह नशे की हालत में होने के कारण बिल्कुल भी नहीं रुकती है और सीधे चली जाती है। ऐसे ही वह जंगल पर शराब की हालत में चलती जाती है। तभी उसे एक झील दिखाई देती है और वह झील में अचानक से कूद पड़ती है। जैसे ही वह कूद पड़ती है तो उस झील में वह डूब जाती है और वहीं से वह मर जाती है। मरने के बाद वह तो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और चुड़ैल का रूप धारण करने के बाद भी उसकी शराब की लत दूर नहीं जाती है, इसीलिए वह शराब लेने के लिए वह अपने ससुराल जाती है। जैसे ही वह ससुराल जाने के बाद सीधे अपने कमरे पर चली जाती है। कमरे पर जाने के बाद जैसे ही उसको घर वाले देखते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहते हैं कि हमारे घर में चुड़ैल। तभी वह चुड़ैल अपनी शराब की बोतल अपनी सास से मंगाती है। उसकी सास शराब की बोतल ला कर देती है। वह उन लोगों को, ससुराल वालों को बहुत परेशान करने लगती है। तभी उसकी सास को एक दिन तांत्रिक के बारे में पता चलता है और वह एक दिन तांत्रिक को फोन लगाती है। जैसे ही वह तांत्रिक को फोन लगाती है और अपने पूरे घर की हाल को बताती है बाबा कि मेरे घर में एक बहू थी जो कि बहुत शराब पीती थी, लेकिन वह एक दिन घर छोड़कर चली गई और उसकी मृत्यु हो गई, परंतु वह चुड़ैल बन के अब भी हमारे घर में आती है और हमको बहुत परेशान करती है। क्या आप इसका कोई समाधान बता सकते हैं। तभी बाबा यहाँ से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर ही आना पड़ेगा और दूसरे दिन बाबा उसके घर आ जाता है। जैसे ही बाबा उसके घर आता है तो उस चुड़ैल को पहले तो जादू मंत्र से अपने पास बुलाता है। जैसे ही उस चुड़ैल जादू मंत्र से बाबा के पास आ जाती है तो बाबा उसे ओम क्लीम चामुंडाय नमः स्वाहा ऐसा मंत्र मारकर उस चुड़ैल का नाश कर देता है।
तभी उस चुड़ैल का साया उस घर से हट जाता है और बाबा उसे शीशी में कैद करके ले जाके अपने साथ लिए जाता है। इस तरह वह अपने घर में फिर से सुखी हो जाते हैं और एक साथ सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? क्या उस लड़की के पिता को ऐसा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।